ये डांस के आप दीवाने हैं। बहुत बहुत जितना लड़की लोग का दीवाना उतना डांस का दीवाना हम। तो ये Bounce. शुभ बिहान में आप सबों का स्वागत है। मैं काशीनाथ, आप सबों को झारखंडी जोहार। दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार जाना माना नागपुरी एल्बम के हीरो, जो इनकी जो पहले मतलब ज़िंदगी थी, छोटा समय एक कचरा बीनते थे। कचरा, जी हाँ दोस्तों, मैं कचरा की बात कर रहा हूँ। लोहा वगैरह सब प्लास्टिक वगैरह जैसे बीनता है, उस समय से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा उनके बारे में जाना। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, जोहार है आपको। और सभी दोस्तों को, सभी भाई बहन, मेरे छोटे बड़े सबों को मेरी तरफ से, विनोद कोरिया की तरफ से जोहार। आप लोगों को बहुत बहुत मतलब स्वागत है कि आप लोग मेरे पास आए। पहले ये बताइए कि आपका तो खैर मैं आपको दर्शकों को बता देता हूँ, इनका घर है बहु बाजार के सामने। क्या बस्ती बोलता है सर इसको? टुमसा टोली। अच्छा अच्छा सर, ये मैं आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप ये जो डांस का सफ़र है, ये डांस का सफ़र कब से स्टार्ट किया आपने, और इस आपका बैकग्राउंड कैसा था पहले? कि मेरा बैकग्राउंड जैसे बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो 6 साल का उम्र था मेरा। तो अच्छा अच्छा। उस टाइम मेरी बहन का 2.5 साल का लगभग उम्र था। छोटे छोटे थे हम लोग। पापा का मेरा एक्सपायर मतलब डेथ हो गया। मतलब आपकी 6 साल की उम्र में आपके पापा का देहांत हो डेथ हो गया। गया। तो घर में सिर्फ माँ रही थी और छोटी बहन थी और हम। तो मेरा पहला क्लास में ही पढ़ाई छूट गया। घर हम लोग का थोड़ा स्थिति ठीक नहीं था। तो ऐसे ही चलते रहा बहुत तकलीफ में। सबसे डेंजर बात तो स्कूल कहाँ से पढ़िएगा आप, बड़ा हो तो कुछ कि कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ भी। तो काम था नहीं, पढ़े लिखे वैसा थे नहीं, उम्र था नहीं। तो फिर बोरा ले मतलब देखते थे लोग, बोरा लेके दिन भर घूमता था, टीना लोहा कांच प्लास्टिक ये सब चुनता था। और ये सब करते करते दिन भर में 10 रुपये 15 रुपया उस टाइम सस्ता था, उतना महंगा मिलता नहीं था। सब कोई का भाव सस्ता था, तो 10 रुपये 15 रुपये कमाई होता था। इसी तरह चलते तो भविष्य मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। खाली हाथ में बोरा रहेगा तो फ्यूचर में कुछ, और अब कह के हम पढ़े लिखे हैं नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर एक टाइम आया जब फिर उधर से भी मन थोड़ा सा, कितना दिन आप उस चीज़ को कीजिएगा, बोरा पकड़ के घूमना। दोस्त यार लोग मजाक उड़ाता था बहुत कोई। तो फिर मन टूट गया था। फिर बीच में काम नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलेगा बोल के वेटर काम होता है ना, उसमें वेटर काम भी नहीं इसको बोलते हैं। तो हमको नहीं, मेरा झगड़ा चलता था। पैसा कमाना घर का मेरा मजबूरी था, मगर घर अंदर से मेरा खुद से जवाब लड़ते रहते थे कि क्या करें। समझ में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था मेरे फ्यूचर में। फिर सोचे कि क्या करें। फिर बहुत सारा काम ट्राई किया हमने। कोई एक गलत संगति में दोस्ती हो गया मेरा। संगति जैसे कि नशा वाला करना, तो लोग भी दिन भर कहीं मछली मारने चले गए। तो इसी तरह जीवन मेरा अंधार में पूरा चला ही गया था लगभग 1.5-2 साल। फिर जब हम लगभग 14-15 साल का होने लगे, फिर लाइफ में समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बहुत डिस्टर्ब। मतलब आप डांस का इंस्पायर कैसे है कि नहीं हमको डांस सीखना है? उनको देखते थे। जैसे हम लोग का इधर चुटिया में होता था डांस। तो हम लोग जैसे जाते थे देखने, तो देख के आते थे। यहाँ पे बहुत सारा डांस है, समारोह वगैरह सब। तो वो आते थे, उनको देखते थे। कंपटीशन बहुत होता था चुटिया में। तो उस समय आपको लगा कि हमको भी डांस, ये लोग को देखे तो लगा कि अच्छा इसमें इसको देख के मन को लगा कि हाँ ये चीज़ हमको करना चाहिए। इसी टाइम से फिर एक सर से मिले, देख मेरा दोस्त है गांव का ही है। अच्छा, चल ले जाते हैं हमको। तो उसमें 150 रुपया बहुत सारा मतलब कठिन था। 150 रुपया नहीं मेरे पास था सीखने। मतलब डांस सीखने के लिए 150 रुपया चाहिए। उसके लिए फिर वही काम फिर से बोले कि नहीं। फिर से वो पूरा छूट गया था, टीना लोहा सारा चीज़, वेटर काम, प्लेट उठाने से बंद किया था। फिर से चालू। अच्छा। फिर से उसको रिटर्न किए। मतलब ये मतलब आपको 150 रुपया देना है इसके लिए हाँ
इसके लिए फिर से उसको करना जरूरी है। फिर हमको ये काम करने कोई कुछ बोलता था हमको फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ फोकस था कि हम अपना क्लास का फी कहाँ से जमा करें, मेरे घर में फी कहाँ से जमा करें, मेरे घर में जो थोड़ा पैसा बचा है वो घर के लिए, फिर मेरे घर में कोई गार्जियन नहीं था, हमको सिर्फ माँ कमाती थी और हम। तो मेरा काम से फोकस रह गया डांस में, कैसे उसमें उसको हमको निभाना है, उसको हमको किसी तरह से पैसा किसी तरह हम 150 रुपये जमा करते थे। मतलब ये आप उधर भी काम करते थे, 150 रुपये आपको महीना में देना पड़ता था? हाँ, महीना में वही 3 सप्ताह में 3 क्लास होता था, समझिए 12 क्लास, 12 क्लास का। फिर आप मतलब सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? चुटिया में ही था मेरा सर का क्लास। जो मेरा पहला टीचर थे डांस टीचर, जिसका नाम था राजू तिर्की, जो अभी भी आज हम लोग के सीनियर हैं झारखंड में, वो भी सुपर स्टार, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनसे सीखे पहले, तो वो भी बहुत अच्छा हमको मतलब छोटे भाई की तरह हमको रखे, प्यार दिए बहुत साल। हम लोग साथ में काम किए बहुत साल। फिर एक टाइम आया, थोड़ा सब कोई अपना एक करियर में आगे, एक जगह एक दिन तो अलग होता है, तो फिर हम लोग दोनों एक कुछ काम से बिजी हो गए। फिर हम कुछ इधर घर का इधर उधर करते हुए फिर हम लोग दोनों थोड़ा सा अलग हो गए। फिर सीखते सीखते फिर अब थोड़ा सा आइडिया आ गया था काम करते करते कि कैसे डांस सीखते हैं, तो कैसे डांस बनाते हैं, कोरियोग्राफ कैसे करते हैं। तो पहले जैसे कि वीडियो में बहुत देखा गया है आपको कि मतलब लीड हीरो के पीछे आप लोग साथ। हाँ, पहले हम लोग स्टार्ट ऐसे किए कि बहुत सारा जितना एल्बम था उसमें हम लोग बैकग्राउंड डांसिंग से स्टार्ट किए। बहुत साल, बहुत सब, जैसे रमन भैया, दिनेश भैया, सतीश भैया, फिर बहुत सारे एक्टर हैं, जितना मतलब लगभग हमको लगता है जो हम लोग बादे यहाँ आया हीरो बनने, वो लोग के साथ हम लोग नाचे। फिर धीरे धीरे कोरियोग्राफ करने सीख गए हम कोरियोग्राफ, तो फिर सबको सिखाने लगे, बताने लगे। तो भैया लोग भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत डायरेक्टर लोग मदद किया हमको। इसमें बहुत सारे डायरेक्टर थे, जो पप्पू खान, नौशाद खान, अजीम भैया, इरफान भैया, मोहन भैया, बहुत सारे। और फिर इधर राजेश कच्छप, मनीष था, ये लोग तो अभी हम लोग को आगे बढ़ाए, पर वो लोग बहुत सपोर्ट किए उस टाइम कि विनोद का अच्छा करता है तो करो 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 बोल के ये लोग थोड़ा सा पुश किया हमको। तो इसके अलावा जैसे कि आप मतलब डांस और सीखना, मतलब क्या बोलें, जब से आप मतलब पहला एल्बम आपका आया, याद है क्या हुआ जब? हाँ, नाम थोड़ा सा याद नहीं है उसको कि बोल उसके याद आ रहा है। हाँ थोड़ा सा नहीं, हाँ कुछ कुछ थोड़ा। जैसे उसको पहला मौका हमको दिया था किरण ऑडियो, एक था पहले सीडी टाइम में, जो सीडी बनता था ना, उस टाइम एक किरण ऑडियो करके रहते थे, जो बहुत सारा हिट गाना सब दिए, छोड़ दो न जाने दो सलेम, और बहुत सारा हिट गाना। तो उसके डायरेक्टर थे मोहन दा, वो हमको पहला बोले, उस टाइम बहुत काला थे हम, तो उस टाइम बोला अरे करिया करिया काड़ा एक तो गाना कर बे, तो हम बोले देता। तो उस टाइम किए थे। तो जानते हैं उसके लिए एक आदमी हमको उस टाइम कैसे डेमोलाइज किया था, कि हमको पहला काम था, हमको अक्ल नहीं था भाई जी, सिंपल सा बात है, पहला मतलब पहला काम लीड रोल में। हाँ। तो कुछ ऐसा एक दिन में 2 शूट हुआ था, तो किए हम, तो हम खुश थे अंदर से। मगर जब हम मार्केट गए तो हमको कुछ लोग ऐसा बोल दिया था, का देख के मेरे मतलब दे दिया काम इसको, बंदर के जैसा तो दिख रहा, ऐसे ऐसे बोल दिया था। तो हम उस दिन बहुत रोए, मतलब दिल्ली मार्केट से मेरा गला भर गया था रोने से। फिर हमको तो फिर आगे और बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो चुपचाप पूरा उस दिन हम बोले कि नहीं, अभी तेरा टाइम नहीं आया है लड़ने का। उस दिन हम चुपचाप रहे और गुस्सा को अपने पिए। हम बोले चल अभी धीरे शुरुआत है, बहुत लोग तुमको रोकेगा, बहुत लोग तुमको खींचेगा, बर्दाश्त करना सीखे। उस दिन से फिर काम करते गए, तो फिर धीरे से बहुत सारा लोग से जुड़े। तो एक दिन ऐसा आया कि एक दो मेरा स्टूडेंट था, उसको बनना था एक्टर, तो उन लोग के पास
थोड़ा सा आपका स्टूडेंट था, कहने का मतलब आप मेरे से सीखता था, थोड़ा हम सिखाते थे। अच्छा, आप मतलब जैसे कि आपने डांस सीखा, उसके बाद डांस सिखाने लगा भी आपने? सिखाने लगे, मेरा डांस क्लास खोले कि हाँ, अच्छा, अच्छा, कहाँ डांस क्लास खोले थे? यहीं पे डोमसा टोली में ही खोले थे, गणपत अपार्टमेंट के सामने, 2 बाज़ार से नीचे। तो वहीं का एक मेरा सीखने वाला लड़का था, तो वो बोला हमको कि भैया हम मेरे पास पैसा था उसके पास, तो लगाया और बोला ना कि हम हीरो बन रहे हैं, अच्छा, अच्छा। आप सबको सिखाइए ना। तो हम लोग उसको सिखाएं, तो उसका गाना अच्छा बना, अच्छा चला। तो बहुत सारा उसका फिर काम हम उसको मिलने लगा। तो फिर वही लोग, जैसे स्टूडेंट है भैया, बहुत मानता, भैया भैया बहुत मानता हूँ। उसका नाम है आलोक राज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो हमको सपोर्ट किया फिर पहला गाना, फिर एक बार। अच्छा, अच्छा। उस टाइम आलोक राज थे, सुधीर महली सिंगर को जान रहे, जो ए हमर सुमन रे गाए थे। इन लोगों ने फिर दोनों हम लोग को टीम बन गया था, तो फिर बोला कि लीजिए लो भाई कर। तो फिर किए वहाँ से, तो फिर थोड़ा सा काम में टीम बनने लगा, तो जुड़ गए हम लोग। फिर तो फिर मतलब जैसे कि आप डांस सीखे, उसके बाद डांस क्लास खोले, डांस सिखाने लगे, उसके बाद इस तरह से आप आगे बढ़ने लगे। हाँ इस दरमियान आपको बहुत सारा नकारात्मक नेगेटिव चीज़ भी हाँ, आने लगा। बहुत लोग, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब हम कोरियोग्राफी करने जाते थे ना, बहुत सारे लोग, ऐसा था कि दारू पिया हो रहता था। कौन समझो, कोरियोग्राफर या कुछ और? रहते हैं ऐसा पर्सन, हम अच्छा, नाम अच्छा, नहीं अच्छा, अच्छा, बताना चाहते हैं, ठीक। ऐसा लोग हैं, बहुत सारे लोग हाँ, इर्द गिर्द में। इर्द गिर्द में। तो आप जब सिखा रहे हैं ना, आप ठीक कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हुआ ना कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि हम एक लड़की को शॉर्ट बता रहे थे। तो हम शॉर्ट बता रहे थे कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। पता है ना क्या चीज़ तो था उसके हाथ में, पानी का कुछ जग वग, वैसे करके हमको फेंक के मार दिया था, यहाँ कट गया था मेरा। अच्छा, 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 अच्छा। मतलब आप बता रहे थे हाँ, लेकिन तो आपको फिर फेंका गया वहाँ। ऐसा करके चट आया तो ब्लड आ गया। फिर हम थोड़ा देर वहाँ से निकले, शांत रहे। फिर सोचे कि आज अगर लड़ेंगे तो आज यहाँ से भी पैसा मेरा कट जाएगा, फिर कल से इसके पास काम भी नहीं होगा, और 10 लोग फिर बोलेगा कि बदतमीजी करता। फिर हमने झगड़ा नहीं किए, फिर चुपचाप रहे, बर्दाश्त किए, क्योंकि हम बोले अभी बहुत आगे चल जाना है। तो लड़ाई हम नहीं किए, फिर काम किए। वहाँ से जो पैसा मिला, हमको पता है कि पैसा घर में मेरा बहुत ज़रूरत है। उस टाइम मेरा घर टूट गया था, अच्छा, अच्छा। तो हम लोग का अल्बेस्टर एक साइड का दीवार पूरा डाउन हो गया था, तो हम लोग बहुत मुश्किल में रहते थे। पानी आता था तो पूरा घर में ऐसा पानी घुस जाता था कि जूता चप्पल डेगची वेगची सब तैरता था शाम में। अब शूटिंग से आते थे हम और देखते थे तो पूरा घर में पानी भरा हुआ। फिर माँ आती थी शाम में, तो हम लोग सब मिल के बाल्टी बाल्टी पानी फेंकना, फिर दूसरा घर से किसी से राख वाख मांग के उसको फेंक के, फिर बोरा वोरा बिछा के सुखाना, फिर शाम को सोना। अच्छा, अच्छा। इतना खतरनाक था पूरा मस्त। फिर बोले बाबा 12 साल बैकग्राउंड डाल के 10 से 12 साल आप बैकग्राउंड के तौर पर ही काम हाँ करते करते फिर हम उधर से थोड़ा अलग हो गए। तो फिर हम बंटी सर के साथ बहुत साल जुड़े, अच्छा, बंटी सिंह के साथ। अच्छा, बट्टी सिंह के साथ। मतलब बंटी सर मेरे, तो फिर उनसे भी कुछ आप डांस सीखे क्या? बहुत सारा, मतलब मेरे ज़िंदगी में जो पूंजी आज हमको मिला है, सीख जो डांस से चलना तो आप सीख जाते हैं, पर फिर आगे कैसे उसको बनाते हैं, डांस कैसे संभालते हैं, कैसे, वो बहुत सिखाते थे हमको, बैठा बैठा के कैसे होता है म्यूजिक, इधर से देखो इसको ऐसे सोचते हैं, इधर म्यूजिक सुनो, बताते थे। तो इसीलिए हमको बहुत, मतलब क्या, वो मेरा और उनका अलग टाइप का थोड़ा सा कनेक्शन है, और हम उसको बहुत मानते हैं। अभी उसका नॉलेज हमको जो मिला, उससे हम लाइफ में बहुत ग्रोथ किया उसके साथ काम करके, और उसी का वजह से फिर देखा लोग कि अच्छा काम करता है, तो फिर हमको बोलने लगा कि अरे तुम बंटी साथ नाचता था, बहुत जगह बंटी साथ करता था। बोले हाँ हाँ, तो चलो हम लोग के साथ करो, हम लोग के साथ करो एक तो मतलब बंटी के साथ भी नाचने लगे, उसके बाद आप फिर काम। एक ना एक दिन तो कोई ना कोई बोलेगा कि लो रे, एकदम। और आप रेडी रहिएगा, उस दिन आप बोलेंगे ठीक है दीजिए। इसी तरह से तो जैसे कि बहुत सारे आपको गाने के शूटिंग का मतलब डांसिंग के लिए मिलता है, तो जैसे कि आपको ऑडियो दे दिया जाता है, ऐसे ही होता है क्या? हाँ, ऑडियो दे दिया जाता है, तो आप तैयार कितना दिन में कर लेते हैं उस डांस को? हम लोग का जैसे सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं, अच्छा। तो 3 घंटा 3 घंटा मतलब आपको प्रैक्टिस के लिए 3 घंटा तीन चार टाइम चाहिए। घंटा हाँ, एकदम आराम से हम लोग रिहर्सल करते हैं। फिर सेकंड दिन शूट। अच्छा, मतलब आपका पूरी टीम है? हाँ पूरा टीम है, ग्रुप है पूरा बड़ा सा, पूरा सब है, डांसर लोग आया हैं ही तो
पहले जैसे कि टीवी वगैरह सब में डांस आता था, बहुत सारा ऑडिशन आता था, तो आप कहीं गए हैं डांस ऑडिशन देने के लिए कहीं गए हैं? हाँ, हम लोग एक बार पूरा टीम हम लोग का सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में हम लोग बाहर हो गए थे। अच्छा अच्छा, कहाँ 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 तक गए थे आप लोग, कौन चैनल में? ये इंडियाज़ गोट टैलेंट एक शो आता है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें गए थे। उसमें गए थे हम लोग। तो फर्स्ट राउंड सिलेक्शन किए थे और सेकेंड राउंड में ही हम लोग फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पूरा टीम ही सेकेंड गए राउंड थे। भी क्लियर कर लिए थे, मगर फिर थर्ड राउंड के लिए यहाँ तक कॉल भी आ गया था हम लोग के पास, 2-3 लड़का के पास कि इंटरव्यू के लिए रांची आ रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हो गया, डिले हो गया, सब हो गया था, फिर नहीं हुआ फिर कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये डांस के आप दीवाने हैं? बहुत बहुत, जितना लड़की लोग का दीवाना उतना डांस का दीवाना हम। तो ये डांस को और कितना आगे ले जाना चाहते हैं आप? पता नहीं, हम तो बोले हैं कि मेरा परिवार में एक टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारा ड्रॉप आ गया था, काम वाम पूरा बीच में बंद हो गया था सब। तो घर से बहुत प्रेशर आने लगा कि जाओ कहीं काम करो, जाओ कहीं काम करो। तो हमको बहुत गुस्सा लगने लगा कि हम, अगर एक टाइम ठीक रहता है काम, अब तो तब आप लोग सब बड़े हो गए, अब जैसे बहन बहुत परिवार में माँ, जब सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक करे, एक टाइम आपका थोड़ा सा डाउन आएगा, उस टाइम तो आपको सपोर्ट चाहिए ना अगर। एकदम चाहिए। तो हमको उस टाइम थोड़ा सा ये लोग, परिवार में होता है थोड़ा मोड़ा, ऐसा नहीं कि। तो हम बोले कि अगर हम करेंगे सब कुछ, मगर हम अपना इत्मीनान से, अगर जिस दिन लगेगा कि हमसे डांस नहीं होगा तो हम दूसरा काम ज़रूर करेंगे, पर अभी मेरे अंदर हिम्मत है, हम कर सकते हैं, तो अभी काहे हमको रोक रहे हो तुम लोग। हम अपना लाइफ में बोल देंगे, अगर हमको नहीं खिलाना है खाना, मेरा कपड़ा नहीं धोना, मतलब जो भी काम मेरा अगर तुम लोग को भारी लगता तो मत करो। अभी मेरे में बहुत कष्ट है, गट्स है कि हम डांस नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे, मगर डांस नहीं छोड़ेंगे। मतलब परिवार को आपने कहा कि सब कुछ करेंगे हम, हाँ, लेकिन डांस नहीं नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे, आपको जो वो करना है हमको कर लेंगे जिधर से भी, मगर हम डांस नहीं छोड़ेंगे। चलिए, मतलब एक ऐसे ही दीवानगी होना चाहिए कि कोई भी अपना काम के प्रति पूरा लगन होना चाहिए, तो आप पूरा लगन था। और अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जैसे कि हर एक आदमी, हर एक पुरुष एक मतलब एक जीवन साथी चाहता है, एक सपनों का राजकुमारी चाहता है कि नहीं मेरा ऐसा सपनों का राजकुमारी हो, ऐसा हो। तो आप, आपकी मम्मी भी बोलती होंगी, बहुत प्रेशर डालता तो सबकी। तो आपका मतलब क्या विचार है उस पर, कैसा होना चाहिए आपका सपनों का राजकुमारी? पहले तो हम जो मतलब जो सोचते हैं कि हमको समझे, मेरे परिवार को, मेरे स्थिति को समझे कि ये लड़का काम भले हम लोग हीरो जैसा बोलता है तो करते हैं हम लोग हीरो टाइप का, पर हम लोग जो परिवार से जैसे हम लोग बड़ा हुए हैं, स्थिति हम लोग का जैसा है, उस तरह का लड़की समझने वाला, उसी टाइप का। और हमको सीधा सिंपल था ना, मेरा भी जीवन में पार्टनर थे, मगर क्या हुआ एक टाइम कि उसको मेरा काम पसंद नहीं, अच्छा अच्छा। या तो आप डांस छोड़ो या तो सिर्फ हमको हम सबसे ज़्यादा मानते थे। वही ऐसा टाइम में एक दिन आ गया, हम उसको बहुत समझाए कि ऐसा बात नहीं करते, ऐसा नहीं करते, और बहुत मतलब दुख लगा था, बहुत नुकसान हो, मतलब बहुत दिन तक हम संभाल नहीं पाए थे अपने आप को, मगर हम थोड़े दिन उसको हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किए कि ऐसा नहीं करो, इतना अच्छा रिलेशन है हम लोग का, ऐसा काहे कर रहे। पर बोलते हैं ना कि अगर जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपको समझ जाएगा, शायद मेरा नहीं था, हो सकता है। तो हम बोले कि डांस तो हम नहीं छोड़ेंगे, आपको हमको छोड़ना है तो छोड़ दो, या हमको छांटना है तो छांट दो, मेरे साथ मेरा डांस रहेगा। तो अपनाना है तो दोनों को अपनाओ, या तो हमको तुम छोड़ दो, और हम अपना डांस नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो हमको छोड़ के चली गई। तो अभी जैसे कि मतलब आप डांसर बनने से लेकर अभी स्टार बनने तक का कहानी आपके बीच में साझा किया। आप इसमें हम स्टार लोग, नहीं, अभी बोलिए कि आप लोग का भाई, मतलब हम एक छोटा भाई मानते हैं अपने, मतलब झारखंड का छोटा भाई, बड़ा भाई जैसे भाई एक। तो बस इत लोग इतना प्यार दिया है, इसके लिए सबको तो हम एकदम सीना से पैर झुक के एकदम प्रणाम करते हैं कि इतना हमको प्यार दिया है ना, कि हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम कहाँ से किधर पहुँच गए। तो लोग इतना मेरा मेहनत को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग कोई हाई फाई बड़ा ये सब दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कि बहुत जैसा हम मेरा मुंह से निकला है वो बिल्कुल सच है। चलिए ईश्वर करे कि यहाँ के नागपुरी गाना
के अलावा आपका जो ज़िंदगी है दिन दुगुनी और चार रात चौगुनी चमकते रहे, ऐसे आशा करेंगे हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए जोहार।